32 साल की प्रतिमा जब अपने 8वें महीने ऑफ प्रेगनेंसी में थी तब उसे सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस महसूस हुए, जिसकी वजह से उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। ऑपरेशन से पहले प्रतिमा को काफ़ी वेट करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी बेटी मर गई और उसका नवजात बेटा काफ़ी कमज़ोर घोषित हुआ। इस कमज़ोरी की वजह से उसे इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ी। अब इंक्यूबेटर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाला था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कर्जा लेना पड़ा। अब जब पैसे ख़त्म हो गए तो उन्हें वापस सरकारी हॉस्पिटल में आना पड़ा, जहां थोड़े दिन बाद उसका नवजात बेटा मरा हुआ घोषित कर दिया गया। रिसेंटली न्यूज़ में ये खबर बहुत वायरल हुई थी। इन अभिनेता को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें फीवर डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से उन्हें ट्रीटमेंट भी दिया गया। अब इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इन दोनों इंसिडेंसेस को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारी डिस्पैरिटी नज़र आती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पुअर पीपल है, जो ये आंकड़ा लगभग 23 करोड़ है। अब इससे अगर हम नाइजीरिया से कंपेयर करें तो ये 3 गुना ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इंडिया की लो इनकम फैमिली को अगर एवरेज इनकम स्टेटस में पहुंचना है तो उन्हें लगभग 7 जनरेशन तक लग सकते हैं। अब ऐसा तो क्या है जो इंडिया को इतना गरीब बना रहा है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस ट्वीट पे नजर डालिए। राहुल गांधी यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर हैज बीन राइज इन द पॉवर्टी रेट फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2020। इन आंकड़ों पे नजर डालिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन द पॉवर्टी रेट फ्रॉम द ईयर 2004 टू 2011, और वहीं देयर हैज बीन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द पॉवर्टी रेट फ्रॉम द ईयर 2012 टू 2020। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अफेक्ट्स पॉवर्टी? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 0.1% है, वहाँ पे पूरी इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टंटिंग और अंडरवेट बच्चों की तादाद देखी जाती है, जो हम मान सकते हैं 1.5 टाइम्स मोर है। इसके अलावा गुजरात, जहाँ पे 2.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वहाँ पर भी देयर हैज बीन स्टेडी राइज ऑफ पॉवर्टी। इस स्टेटमेंट पे नज़र डालिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन लोगों को ध्यान में नहीं रखता जो लोग नौकरी ढूंढना ही नहीं चाहते या फिर नौकरी करना ही नहीं चाहते। सो द प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, बट इट इज समथिंग एल्स, दैट इज द वेजेस। कंस्ट्रक्शन साइट के ये दिहाड़ी मजदूर केरला जैसे स्टेट में 837 रुपीज़ पर डे कमाते हैं। अगर ये मजदूर हैवी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट लाइक गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ इनकी दिहाड़ी लगभग 297 पर डे या फिर 364 पर डे हो जाती है। मजदूरी कम मिलती है। ये फैक्ट्री में सब जाते हैं ना, तो तनख्वाह कम मिलती है, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती। और इसमें भी तनख्वाह देता है 250 रुपए एक दिन का, बस फैक्ट्री में। फैक्ट्री में एक दिन का 250। और ये आप भी हंस रहे हो कि ये हमारी जिंदगी। ये 12 घंटे का देता है, 8 घंटे का नहीं, 12 घंटा। कितनी मिलती है यहाँ पे दिहाड़ी? कितनी मिलती है? 250 रुपया 250 एक दिन का। अच्छा। सुबह में 8 बजे जाना हाँ। और 12:30 बजे छूटना। अब इंडिया की मिनिमम वेज 172 पर डे है, तो इसके मुताबिक वहाँ उनकी सैलरी ज़्यादा ही है। मगर अब इस एग्जाम्पल पे नज़र डालिए। दिल्ली सरकार ने रिसेंटली अनस्किल्ड लेबर का मंथली इनकम 16,500 बढ़ाकर कर दिया था, लेकिन इस वेबसाइट के अनुसार एक सिंगल पर्सन का कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में लगभग 30,000 रुपये है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जो इंडिया में वेजेस की इनइक्वालिटी बताते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इनइक्वालिटी कुछ प्रोफेशंस में सीमित है तो आप गलत हैं, क्योंकि इधर देखिए, इंडिया के सी कैटेगरी प्लेयर्स ऑफ मेंस क्रिकेट टीम लगभग पर एनम 1 करोड़ रुपीस कमाते हैं,
और वहीं इंडियन हॉकी के मेंस प्लेयर लगभग 6.6 लाख पर एनम कमाते हैं। CMEI के अनुसार इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ईज टू पॉपुलेशन का रेट 38% से भी कम हो गया है। कई रिसर्चर्स इसका रीज़न इंडिया में बैड क्वालिटी ऑफ जॉब्स को मानते हैं। अब इस वर्कफोर्स में काफ़ी यूथ पॉपुलेशन भी जुड़ती जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में 10,000 से लेकर 12,000 के जॉब्स की भरमार हो गई है। वेयर हाउस में काम करता हूँ और वहाँ पे मेरे को सुबह ही सुबह जाना पड़ता है, तो 2 घंटे पहले सुबह मेरे हो जाते हैं, शाम को हो जाते हैं 2 घंटे, और 10 घंटे कंपनी काम कराती है हमसे। 10 घंटे के हिसाब से मैं 10,000 रुपये सैलरी लेती हूँ। और ऐसा लगता है इसकी वजह से यूथ पॉपुलेशन ने जॉब्स ढूंढना ही बंद कर दिया है इंडिया में। ज़रूरत के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब और एलिमिनेशन ऑफ वर्कर ट्रेड यूनियन की वजह से सिक्योर जॉब्स की क्वालिटी भी इंडिया में गिर गई है। CMEI के अनुसार इसकी वजह से यूथ राइट जॉब काफ़ी कॉशियसली ढूंढ रहा है। हमारी हेल्पर की जो सैलरी है वो है 4,500 रुपये और वर्कर की है 9,500 रुपये। इतने कम उसमें मतलब हमारा गुजारा नहीं हो पाता। मैं हूँ सिंगल पेरेंट्स मदर हूँ, मतलब मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं रेंट पे भी रहती हूँ, मुझे देने में इतनी दिक्कत हो जाती है। मैं किसी से ले लेके पैसे उधार तब मैं अपना रेंट दे पाती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे यूथ उस जॉब को छोड़ देते हैं, या फिर नई जॉब लेने से भी कतराते हैं, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। और आज अगर आप देखें तो इंडिया में सैलरीड वर्कफोर्स के कंपैरिजन में एंटरप्रेन्योर की क्वांटिटी बढ़ गई है। कई राज्य सरकारों ने अपने वर्क टाइमिंग्स 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिए हैं, लेकिन जब वेजेस बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने कोविड का बहाना देके किनारा कर लिया। इसकी वजह से काफ़ी लाखों गरीब श्रमिकों की आजीविका भी तबाह हो गई है। सरकार के लिए सबसे बड़ी मैक्रो फिस्कल और आर्थिक चुनौती होती है अच्छी क्वालिटी ऑफ जॉब्स को पैदा करना। हमारी सरकार ने सार्वजनिक तौर पे इस मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर या फिर कोई अन्य यूनियन मिनिस्टर की भी बात करें तो उन्होंने भी इस पर जॉब क्राइसिस के मामले में कुछ भी नहीं बोला है। अगर हम पिछले 3 सालों की स्पीचेस भी देखें तो पार्लियामेंट या बजटरी सेशन में भी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। इनएडिक्वेट मनरेगा बजट के कारण रूरल एरियाज में उन लोगों के पास रोजगार की कमी है जिनके पास रोजगार के कोई ऑप्शंस नहीं है या फिर रोजगार की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर वेजेस इम्पॉर्टेंट टू अस? और वो भी तब जब इंडिया की GDP इतनी हाई है, तो हाउ आर दे गोइंग टू इम्पैक्ट अस? हार्वर्ड के एक रिसर्चर की स्टडी को जब हम अपने सिनेरियो में डालते हैं तो इंडिया में इसके इम्पैक्ट 4 एरियाज में दिखने को मिलेंगे। अब कानपुर का एक इलेक्ट्रिशियन बेंगलोर के इलेक्ट्रिशियन के मुकाबले 3 गुना कम सैलरी पाता है। आने वाले समय में इंडिया के वेस्ट और साउथ के 6 स्टेट्स 35% GDP में कंट्रीब्यूशन देंगे और इसी की वजह से इंडिया में माइग्रेशन टुवर्ड्स दीज स्टेट्स बढ़ता ही जाने वाला है। इंडिया में एग्रीकल्चर से लेके सॉफ्टवेयर तक काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन मासेस में इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फिर सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में 0.8% वर्कफोर्स काम करता है और ये कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 8% इन द GDP। और वहीं हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 42% लेबर वर्कफोर्स काम करता है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 16% इन आवर GDP। इस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पे नज़र डालिए। इसके मुताबिक 2022 में ग्लोबली वेजेस 0.9% से कम हो चुकी है। विशाखापट्टनम में रिसेंटली वर्कर्स ने मिनिमम वेज के लिए प्रोटेस्ट किया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देयर विल बी मोर केसेस ऑफ सोशल अनरेस्ट। चाइना ने पिछले 40 सालों में अपनी GDP कई बार इंक्रीज करी है। ऐसा उसने अपने वर्कर्स को फार्म सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर में शिफ्ट करके किया है। अगर इंडिया को ऐसा करना है तो हमारे स्टेट्स को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग जॉब्स बढ़ा के करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे फार्मर्स इजीली शिफ्ट हो पाएंगे नॉन फार्म सेक्टर्स में
और वी हैव टू मेक श्योर दे आर वेल पेड ऑल्सो। विराट कोहली और मनप्रीत सिंह, इन दोनों स्पोर्ट्स प्लेयर की अगर हम वेजेस कंपेयर करते हैं तो विराट कोहली सिंपली एक्सेल्स हियर, लेकिन कई लोग इस वेज कंपैरिजन को अनफेयर मानेंगे। पर एक बात तो है, इन दोनों ने अपने स्पोर्ट्स में इंडिया को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करा है। सिमिलरली अगर हम एक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रिशियन और एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन को कंपेयर करें तो 5% वेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच। वहीं अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को लेके इसको कंपेयर करें एक इंटरमीडिएट और एडवांस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को, सो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 50%। ये बात पॉइंट आउट करता है एक चीज को, देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस as well as you have to be updated to the latest skill to get the maximum wage in today's time। कई लोगों का मानना है कि इंडिया 2050 तक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। आज की तारीख में इंडिया में रिलीजन, कास्ट, रीजन और जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही, लेकिन अगर इसमें वेज इनइक्वालिटी चलती रही तो हम 30 साल तक भी मेरे ओपिनियन से यहाँ के यहाँ ही रह जाएंगे। अगर आपको मेरी बात से सहमति है या फिर असहमति है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो। धन्यवाद।